में हमने देखा था कि दो तरीके के केसेस होते हैं। एक केस ये था कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, जब पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमेशा एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, और पोल और इन्फिनिटी के बीच में जब रखते हैं तो हमारा जो इमेज बनती है, इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगी राइट साइड। पहली चीज़ तो ये थी, ठीक है। तो उसका सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पोजीशन, नेचर, साइज, पी एंड एस, ये हमने सीक्वेंस याद रख रखा है। तो पोजीशन, इमेज की पोजीशन क्या बनेगी कि वो पोल और फोकस के बीच में बनेगी, पहली चीज़। नेचर वो कैसा बनेगा, वो वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगा, ठीक है। और उसका साइज़ वो हमेशा छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी इमेज। पहला केस ये था। दूसरा केस ये था कि अगर ऑब्जेक्ट को उठाकर सीधा इन्फिनिटी पर ही रख दिया जाए तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, पोजीशन क्या होगी उसकी, फोकस पर बनेगी। उसका नेचर क्या होगा, क्योंकि राइट साइड में बन रहा है तो वर्चुअल और इरेक्ट ही होगा। और तीसरा हमने क्या देखा था, उसका साइज, उसका साइज होगा पॉइंट साइज, जिसको हम हाईली डिमिनिश्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। ये दो ही केसेस उसमें देखे थे। फिर एक दो क्वेश्चंस देखे थे, और मिरर फार्मूला के क्वेश्चन अभी मैंने इसके नहीं देखे, कॉन्वेक्स मिरर के, तो उसके कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। हमने इसके यूजेस देखा था और एक क्वेश्चन देखा था बस। अब क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन नोट करें, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई object 5 centimeter high is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Of radius of curvature 30 centimeter. Full stop. Find the nature, position and size of the image. ठीक, तो अब देखिएगा क्या बोल रहे हैं, उन्होंने बता दिया कि कॉन्वेक्स मिरर है। An object 5 centimeter high is placed at a distance of 10 centimeter. Object is placed at a distance of 10 centimeter. तो क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये 10 सेंटीमीटर को क्या लेंगे, -10 सेंटीमीटर हम लेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u is equal to -10 सेंटीमीटर from a convex mirror of radius of curvature 30 सेंटीमीटर। मुझे तो फोकल लेंथ की जरूरत होती है। फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30/15, ठीक है। तो यहाँ लेंगे f is equal to r/2, तो 30/2, तो यहाँ लिखेंगे +15 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिख देना कॉन्वेक्स मिरर। मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर हो तो उसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर हो तो उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो u आ गया, f हो गया। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो v बताना है, u, v और f के बीच में वही हमारा मिरर फॉर्मूला। सो u यहाँ पर लिखिएगा बाई यूजिंग मिरर फॉर्मूला v plus 1/u is equal to 1/f, 1/v plus 1/u is equal to 1/f।
प्लस माइनस इज माइनस, माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/15, 1/b इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। ठीक है, 15 और 10 का एलसीएम, 15 और 10 का एलसीएम 30। हो गया 15 2 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2 प्लस 10 3 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3। यानी इमीडिएट 5/30, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। 1/b इज इक्वल टू 1/6 आ गया, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v जो है पोजीशन ऑफ इमेज वो प्लस का 6 आ रहा है, तो प्लस 6 का मतलब क्या है कि वो पोल के राइट साइड में बन रहा है। जो भी चीज़ राइट साइड में होती है पोल को ओरिजिन लिया जाता है, जो भी पोल से राइट साइड में होगी वो पॉजिटिव, जो भी पोल से लेफ्ट साइड में होगी वो नेगेटिव। ठीक है, तो ये v आ गया प्लस का 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये टूट जाए तो थोड़ा वैसा पतला है। हाँ जी, हाँ मैं दोबारा बताता हूँ। हमने ये कहा 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये तो मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो जैसे यहाँ लिखा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है पहले 5 सेंटीमीटर, उसको छोड़ो, वो कितनी दूरी पर रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है। ये ना मैं बना देता हूँ उधर, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये पोल है उसका, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा जाता है लेफ्ट में, कितनी दूरी पर 10 सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर कहाँ है, लेफ्ट में ही तो है, हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे। और जो डिस्टेंसेस है वो पोल से मेजर करेंगे, तो पोल से अगर मैं लेफ्ट में चल रहा हूँ तो दैट डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव, पोल से राइट में चल रहे हैं तो उस डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे। तो इसलिए हमने इसको -10 लिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, तो 30/2 वो 15 हो गया। कॉन्वेक्स का फोकस हमेशा इस तरफ होता है। ठीक है, तो उसको भी पोल से मेजर, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, उसको भी पोल से मेजर करेंगे राइट की तरफ, तो वो पॉजिटिव हो गया। मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया कॉन्वेक्स मिरर, इसीलिए पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कॉन्केव का नेगेटिव। अब इस पर आ जाइए, 1/v प्लस 1/u, u क्या है -10 इज इक्वल टू 1/f, 1/15, f है 15 प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इज माइनस, तो 1/b माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/15। अब माइनस 1/10 को इधर ले आए, तो 1/15 प्लस 1/10 इधर 1/b है, 15 और 10 का एलसीएम हो गया 30। ठीक है, कोई ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 15 और 10 दोनों के टेबल में है वो 30। 15 2 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2, फिर 10 3 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3, तो ये हमारा 2 + 3 हो गया, 2 + 3/30। मतलब क्लियर। अब 2 + 3 इज 5, तो 5/30, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो 1/v इज इक्वल टू 1/6। अब 1/v इज इक्वल टू 1/6 है, दोनों का रेसिप्रोकल लिया तो v इज इक्वल टू 6 है, ये करा। तो 6 है प्लस 6 है, तो इसका मतलब इमेज हमारी राइट साइड में बन रही है। इसका मतलब ठीक है, कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा राइट साइड में ही बनती है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम ये कहेंगे, ये तो हो गई पोजीशन। हाँ जी, पोजीशन इसमें लिखेंगे image is formed at 6 centimeter from the pole of the mirror onto its right, onto its right, तो pole of the mirror, pole of the mirror से राइट की तरफ 6 सेंटीमीटर पर बनेगी। ये तो पोजीशन हो गई। नेचर, जो भी इमेज राइट साइड में बन रही है, यानी कि मिरर के पीछे बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद साइज ऑफ द इमेज, साइज अभी निकालेंगे। सिंस m इज इक्वल टू h2/h1
इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो जो मैग्नीफिकेशन है वो H2 अपॉन H1 के भी इक्वल होता है और माइनस वी अपॉन यू के भी इक्वल होता है। तो माइनस अच्छा H2 अपॉन H1 की जगह क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉजिटिव 5 क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा ही रखा जाता है, तो अगर कोई भी चीज़ सीधी रखी हुई है तो उसकी हाइट नीचे से ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगी, फिर +5 होगी। माइनस v कितना है 6, फॉर्मूले में है माइनस, ठीक है। माइनस तो फॉर्मूले की वजह से रहेगा। v की वैल्यू कितनी है 6, u की वैल्यू कितनी है -10। इस माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इधर क्या आ गया H2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 3 जा 6। तो H2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देना साइज ऑफ इमेज, ये इमेज का साइज है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज है वो हमेशा छोटी ही बनती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज था वो 5 सेंटीमीटर था, इमेज का साइज घट गया 3 सेंटीमीटर है। डिमिनिश्ड इमेज ही बनती है हमेशा, ठीक है जी। क्लियर। एक क्वेश्चन और कराएंगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप में से किसी भी बच्चे के स्कूल में रिफ्रैक्शन करवाया है क्या, लेंसेज वाला रिफ्रैक्शन? नहीं, और शायद एग्जाम में आ भी नहीं रहा होगा। उनको मैं 1 मिनट देख भी लेता हूँ। हाँ जी। पोजीशन में हम लोग ये नहीं लिखेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस? नहीं, बिटवीन पोल एंड फोकस नहीं। पोजीशन में जब हम पोजीशन जब न्यूमेरिकल में पूछी जाती है ना, तो आप उसका डिस्टेंस ही लिखें, ठीक है। पोल से कितनी दूर है, ठीक है। वो रे डायग्राम में बताया जाता है कि इस जगह पर बन रही है, इस जगह पर बन रही है। बिटवीन पोल एंड फोकस जो है वो तो पोल और फोकस के बीच कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो हमने लिखा है वो तो एग्जैक्ट पोजीशन है कि पोल और फोकस के बीच में इसी पॉइंट पर यहीं बनी है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में जो v की वैल्यू है वो लिखना। लाइट में दे रखा है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टिल मिरर फार्मूला, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टिल मिरर फार्मूला ये पूछना, क्योंकि रिफ्रैक्शन में ना मिरर फार्मूला नहीं होता, उसमें लेंस फार्मूला होता है। ये DPSG वालों को बता रहा हूँ, ये ज़रूर पूछ लेना रिफ्रैक्शन करना है या नहीं करना। रिफ्रैक्शन में लेंसेज करवाएंगे, अगर वो कहेंगे तो वो करवाऊँगा, नहीं तो मैं आपका इसमें ये आपका कंप्लीट हो गया है, मैं इसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री वाला आपके भी रिफ्लेक्शन तक ही करवाया होगा ना, है ना, ठीक है। हाँ देख लीजिए, ठीक है। मुझे 1 मिनट दीजिए बस, अभी आ रहा हूँ।
अरे पहले थी ना, अब नीचे 14 दिसंबर के बाद से नहीं है। भाई, अरे मैं अपने दोस्त को भेज दी मेरे नाम की ऐसे वैसे ये आने लगा। हाँ, क्या क्या भाई मुझे ऐसे नहीं पता। भाई मेरे को पूरी ऐड पूरी वो क्या करेगा क्या हुआ? नहीं है वो वैसे कि उसको पता नहीं एक बाबा मत की छोड़ी केमिस्ट्री स्टार्ट करवा रहा हूँ।